आदाब नमस्कार, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन, आप सभी के साथ शुरू करते हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज कैबिनेट मीटिंग की सदारत की थी और मीटिंग में मानसून के इस मौसम में सैलाब से मुतासिर लोगों को 5 मरला जमीन देने की पॉलिसी को मंजूर करने की बात कही। 2 कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंकों के रेस्टोरेशन के लिए उनमें 118 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने की बात कही। वजारत के एजेंडे में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के विलेज लेवल वर्कर्स की सैलरी में इजाफा करने और डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर के तकरीबन 20 ओहदों को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर दोबारा नाम देने जैसे अहम मुद्दे शामिल रहे। जराये के मुताबिक कैबिनेट के एजेंडे में एक अहम मुद्दा उन लोगों को 5 मरला जमीन देने का है जिनका घर इस साल मानसून के दौरान, फ्लड के दौरान, जम्मू कश्मीर में आए हुए बादल फटने के दौरान, बारिश के दौरान अचानक खत्म हो गए थे या लैंडस्लाइड की वजह से तबाह हो गए थे। उधर जम्मू में बैंक अकाउंट होल्डर्स ने सिविल सेक्रेटरीट की तरफ से रैली निकाली थी। कई वजूहात। जम्मू में स्टेट कोऑपरेटिव और रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के अकाउंट होल्डर्स ने जम्मू प्रेस क्लब के अंदर सिविल सेक्रेटरीट तक रोष रैली निकाली, गुस्सा दिखाया। अकाउंट होल्डर्स ने कहा कि लंबे वक्त से उनके खाते इन बैंक में हैं जिनमें कई ने फिक्स डिपॉजिट भी कर रखा है। बावजूद इसके जब लोग अपना पैसा निकालने के लिए चाहते हैं तो बैंक उन्हें खाली हाथ लौटा देता है। उन्होंने बताया किसी को हेल्थ परेशानी, बच्चों की शादी या कारोबार के लिए पैसे की जरूरत होती है लेकिन वो अपने ही पैसे बैंक से नहीं निकाल पाते हैं। अकाउंट होल्डर ने कहा कि उन्होंने अपनी परेशानियां कई बार उठाई लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने सिविल सेक्रेटरीट की तरफ रैली निकाली है, मोर्चा निकाला है और इसे और तेज किया जाएगा। उधर स्वदेशी संकल्प अभियान सेल्फ रिलायंट इंडिया आत्मनिर्भर भारत के बैनर तले आज घंटाघर लाल चौक पर एक प्रोग्राम हुआ था और इस प्रोग्राम की क़यादत इंजीनियर एजाज हुसैन ने की थी, जो कि लाल चौक असेंबली हलके से डीडीसी मेंबर भी हैं, बीजेपी के लीडर भी हैं। लोगों को खिताब करते हुए इंजीनियर एजाज हुसैन ने कहा कि इस पहल का मकसद है लोकल प्रोडक्ट, आत्मनिर्भरता और मजबूत भारत के लिए अपने अज़्म को दोहराना, यानी डिपेंडेंसी बढ़ाना। उन्होंने जोर देकर के कहा कि देसी और स्वदेशी सामान को बढ़ावा देना कौमी इक़्तिसाद को यानी इकोनॉमी को मजबूत करने और हकीकी आत्मनिर्भरता और इस तरह की तमाम तर चीज़ें यानी कि डिपेंडेंसी ऑन कंट्री, डिपेंडेंसी ऑन बिजनेस, डिपेंडेंसी ऑन पावर, ये सारी चीज़ें आवाम तक महदूद करना है। उधर बांडीपुरा जिले में राजधान टॉप के पास शदीद बर्फबारी हुई है। 85 किलोमीटर लंबे बांडीपुरा गुरेज रोड गाड़ियों के लिए बंद है। रास्ता जहां से बर्फ हटाने का काम चल रहा है, इस वक्त कई इंच, कई फीट तक बर्फ की तहें जमा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO सड़क पर बर्फ हटाने के काम में मसरूफ है। अफसरान ने कहा कि मौसम ठीक होने पर जितनी जल्द मुमकिन होगा राब्ता बहाल कर दिया जाएगा। इस बीच में जिले के तुलेल, बागटोर, कंजलवान और वेहान इलाके में शदीद बर्फबारी दर्ज की गई है। इसका मतलब ये है कि आइंदा कुछ दिनों और इन सड़कों को बंद रखा जाएगा। गुरेज तुलेल मार्ग को भी बर्फबारी के सबब ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कश्मीर के दिल में बसा दुनिया के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक पहलगाम, जो अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। हरे भरे घास के मैदानों, घने जंगलों, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और चमकती नदियाँ, यहाँ जो चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ यह माहौल, खूबसूरत सा सुहाना सा माहौल है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। उसी पहलगाम में फिर से इस मर्तबा रोशनी और सयाहों की आमद के साथ खूबसूरत सा नज़ारा बिखरा हुआ है। एक तरफ देश दुनिया के कोने कोने से बड़ी तादाद में लोग अपने अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आ रहे हैं और पहलगाम और इससे आसपास की फेमस जगहों पर काफ़ी चहल भी देखने को मिल रही है। ये चहल पहल लोगों की और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जा रही है। जैसे तैसे सयाहों की तादाद बढ़ रही है, वैसे वैसे वहाँ के दुकानदारों को भी हिम्मत मिलने लगी है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी टूट गई थी, उनका रोज़गार ख़त्म हो गया था, जो कि फिर से उम्मीद जगी है।